आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बर्नौलीज ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे मिक्स करके। कोई लिखेगा नहीं, सब सुनेंगे पहले ध्यान से और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा था, तो जो बच्चे नए उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि हमने इसका कंसेप्ट पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसका कंसेप्ट एक बार क्विकली रिकॉल कराऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो बाकी बच्चे प्लीज ध्यान दें, कोई लिखेगा नहीं, आराम से कॉपी वॉपी बंद रखे सुनिए। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा समझिए कि आपने प्रोबेबिलिटी नामक प्राणी आज तक एग्जिस्ट करता ही नहीं आपकी लाइफ में। आपने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आपको नहीं पता। अब आपने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा नहीं, मैंने बोला एक ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। मैंने कहा इन 52 कार्ड में से आपने 3 कार्ड निकाले और जब जब किंग आएगा तब तब आप जीतोगे। मैंने क्या बोला? जब जब किंग आएगा तब तब आप जीतोगे। तो क्वेश्चन ये है कि आप जीतोगे कब कब। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, बच्चे कहेंगे 3 बार जीतेंगे, हम 3 जीत सकते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि 3 कार्ड मैंने निकाले, ऐसा हो सकता है एक भी बार ना जीतूं, किस्मत बहुत खराब है। ऐसा हो सकता है कि एक बार जीतूं, और ऐसा हो सकता है 2 बार जीतूं, और ऐसा हो सकता है 3 बार जीतूं। मतलब ऐसा हो सकता है एक भी बार मेरी पसंद का नंबर ना की पत्ता ना आए, ऐसा हो सकता है 3 में से एक बार मेरी पसंद का पत्ता आ जाए, ऐसा हो सकता है 2 बार मेरी पसंद का पत्ता आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि तीनों बार मेरी पसंद का पत्ता आ जाए। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी की कैलकुलेशन को निकालने को हम बोलते हैं, इसको निकालते कुछ इस तरीके से है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। देखो यहां पे देखना, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गई प्रोबेबिलिटी, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूट, तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अभी करना नहीं है, सुनना है सबको। मैंने आपको बोला आपने एक डाइस को 5 बार फेंका। हमारे को, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे बर्नौलीज ट्रायल्स है, बर्नौलीज ट्रायल्स से या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पीछे चलो डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, बर्नौलीज ट्रायल्स पे आते हैं। जैसे मैंने बोला कि बर्नौलीज ट्रायल्स के अंदर एक टॉपिक आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर आर। एक्स बराबर आर का मतलब है ये एक्स बराबर 0 है ना, दैट इज एक्स बराबर आर, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब मुझे अगर ये सब पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये आया क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। आया क्यों का मतलब है, मतलब हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो एक टाइम पर आकर हमारी अति हो गई कि भाई साहब डाइस को एक बार फेंका, सैंपल स्पेस 6 निकला। डाइस को 2 बार फेंका, सैंपल स्पेस कितना निकला? 3 बार फेंका, सैंपल स्पेस कितना निकला? 216। 4 बार फेंका, कितनी बार सैंपल स्पेस निकला? 1296। 5 बार निकालोगे हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है? जो भी है, ऐसे 6 बार निकालोगे तब भी दिक्कत आएगी। तो यहां पर आना पड़ा बर्नौलीज भाई साहब को। बर्नौलीज भाई साहब ने यह बोला कि यार आप अगर एक बार डाइस को, मतलब मान लो डाइस को आप 5 बार फेंक रहे हो, तो सैंपल स्पेस लीगली क्या होना चाहिए? 6 की पावर 5। लॉजिकली लीगली हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए? 6 की पावर 5 होना चाहिए ना। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करने लगेंगे, अब मैं कुछ भी मांग लू इसमें, तुम्हारे को सॉल्व ही नहीं होगा। मैंने बोल दो, मान लो ये बोल दिया कि एटलीस्ट 1 1 आना चाहिए, 1 1, तो आप कहेंगे 1 1 1 1 2, आया ना? एक केस ये बन गया। दूसरा केस बन गया 1 2 1 1 1। सोचो यार कितने केस बनेंगे ऐसे, क्या हम बना पाएंगे इसे? नहीं। तो यहां पर हमारे बर्नौलीज चाचा और बाइनोमियल थ्योरम ने मिलकर हिसाब करा, और उस हिसाब में उन्होंने हमें कुछ चीजें सिखाई। उन्होंने बोला, बाइनोमियल ने बोला कि एक फॉर्मूला दिया प्रोबेबिलिटी निकालने का, किसी का भी ये। अब इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या क्या कहता है। इस फॉर्मूले में n का मतलब होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब समझो क्या होता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है कि आपने कितनी बार ट्राई किया, आप कितना ट्राई कर रहे हो, ये मैटर करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एक डाइस को 5 बार फेंका है, तो मैंने एक डाइस को एक बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंका, चौथी बार फेंका और 5वीं बार फेंका। यानी मैंने एक डाइस को 5 बार फेंकने का ट्राई किया। समझ आ रही है मेरी बात?
तो n की वैल्यू कितनी हुई शक्तिमान? 5। यानी जो भी चीज जितनी बार फेंकी जाएगी, डाइस को 5 बार फेंकूंगा तो n 5 होगा, सिक्के को 7 बार उछालूंगा तो n कितना होगा? 7। अगर कार्ड को 4 बार निकालूंगा तो n कितना हुआ? 4, क्योंकि 4 बार आप अपना पत्ता निकालना ट्राई कर रहे हो। समझ आ रही है? ट्रायल्स वर्ड ट्राई से ही बना है, जो आप ट्राई कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, इसके बाद P का मतलब और Q का मतलब जान लेते हैं। P का मतलब होता है सक्सेस। सक्सेस का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। P का मतलब है सक्सेस, और सक्सेस का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। ठीक है, निकालनी हो। Q का मतलब है फेलियर, इसका मतलब हुआ जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। क्लियर है ना? तो वो हिंदी में आप खुद लिखेंगे, अभी लिख लेंगे आराम से, टेंशन नहीं है। जिसकी सक्सेस प्लस फेलियर हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, सक्सेस और फेलियर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। आगे बढ़ते हैं। हमें P पता लग गया, हमें Q पता लग गया, हमें N पता लग गया, लेकिन अभी भी हमारी एक प्रॉब्लम रह गई जो बाइनोमियल चचा ने दूर नहीं करी। चचा ने ये बोला कि भाई देखो, सीधा हिसाब है कि अगर आप एक डाइस को 5 बार फेंकते हो तो सैंपल स्पेस तो 6 की पावर 5 होना चाहिए लीगली। तो सैंपल स्पेस को खत्म करना जरूरी है, यहां पे 6 की पावर 5 को खत्म करना जरूरी है, आसान करना, छोटा करना जरूरी है। तो बाइनोमियल ने बोला कि आपने ये देखना है कि आपने एक डाइस को 1 बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, 4 बार फेंका, 5 बार फेंका, तो आपने एक बारी में, मैं ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एक बारी में कितने डाइस फेंके? 1। उसका सैंपल स्पेस लेना 6। हो गया आसान? कहां 6 की पावर 5 था और कहां सैंपल स्पेस क्या हो गया? सिर्फ 6। मान लो मैंने 3 डाइस को हाथ में रखा और 7 बार फेंका, 1 2 3, n क्या होगा? n 7। ट्राई में 7 बार कर रहा हूं, है ना? सबको समझ आ रही है बात? सैंपल स्पेस क्या होगा? एक बारी में आप कितने डाइस फेंक रहे हो, यानी कि 216। समझ आ रही है मेरी बात? हालांकि 3 वाला नहीं आता है, बट एक जनरल मैंने आपको जान के बताया। क्लियर है सबको? मैंने पेयर ऑफ डाइस लिया, यानी पासे का जोड़ा, मैंने 10 बार फेंका, n की वैल्यू क्या होगी? 10। पेयर ऑफ डाइस फेंका 1 2 3 4 ऐसे 10 बार, तो होना चाहिए 36 की पावर 10, लेकिन सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 36। समझ आई मेरी बात? क्योंकि एक बारी में आप पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हो, यानी वो 2 का आपको सैंपल स्पेस लेना, बस बात खत्म। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये आप उसी केस में लगाएंगे जब आपका वर्ड होगा विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है जिसे हम उठा के वापस रख दें। जैसे मैंने बोला, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया और निकालने के बाद उसे वापस रख दिया। ठीक है, तो ये इसमें हम बाइनोमियल लगा सकते हैं। क्लियर है? मैंने बोला एक डाइस को फेंका, 5 आने पर जीत है, एक एग्जांपल है, 5 आने पर जीत है, तो क्या आप उस 5 को निकाल के अपने पास रख सकते हो? नहीं, वो 5 वहीं लगा रहेगा, यानी वो विद रिप्लेसमेंट का केस है ऑटोमेटिकली। ये आपको पता होना चाहिए कि डाइस में और सिक्के में, जैसे मैंने बोला 5 आया तो आप जीतोगे। तो एक बात बताओ, आपने डाइस फेंका, मान लो 10 बार डाइस फेंकना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार फेंकना है, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा? सैंपल स्पेस 6 का। भाई आप लोग एक बारी में एक ही डाइस फेंक रहे हो ना, तो सैंपल स्पेस तो 6 का हो गया, 1 2 3 4 5 6। एन कितना हुआ? 10। मैंने बोला 5 आया तो आप जीते, तो मुझे ये बताओ, मान लो आपका पहली बारी में 5 आ गया, तो क्या आप उस 5 को निकाल के रख सकते हो? अगली बार क्या 5 नहीं आएगा? आ सकता है, 10 की 10 बार भी आ सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसे बोलते हैं कि डाइस का केस और सिक्के का केस, क्योंकि सिक्के में जब आप उछालते हो, हेड आया, मान लो जीत गए, तो क्या हेड को निकाल के अपने पास रख लोगे अगली बार हेड नहीं आए? ऐसा तो नहीं हो सकता, हेड तो आएगा ही अगली बार। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीज याद रखिएगा कि कभी भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रख के चलिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता डाइस और सिक्के में, वो बिना बोले विद रिप्लेसमेंट के केस है। कौन कौन से? डाइस और सिक्का। बाकी सब केसेस में हमें लिखा हुआ मिलेगा क्लियरली कि विद रिप्लेसमेंट, यानी डाइस और सिक्के में मैं क्या लगा सकता हूं? बाइनोमियल, बर्नौलिस, मतलब बर्नौलिस का फॉर्मूला लगा सकता हूं, बाइनोमियल ट्रायल्स लगा सकता हूं। सबको क्लियर है? ठीक है, मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही? कमला पसंद बोलो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा का पूरा मैं समझाऊंगा, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं है किसी को भी। क्वेश्चन है, अ पेयर, अगर कोई हिंदी वाला है तो वो लिख लीजिए, अ पेयर ऑफ डाइस
थ्रोन 3 टाइम्स। हिंदी में कहेंगे कि एक पासे का जोड़ा 3 बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबलेट। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। वैसे हिंदी वालों को समझ आ ही गया होगा क्या लिखना तुम लोग भी। इधर देखो, सबसे पहले एक पासे का जोड़ा फेंका जा रहा है। कितनी बार फेंका मैंने? 3 बार। वर्ड देखो क्या दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इसके अंदर हम लोग ए गिवन वाले केसेस लगा सकते हैं? नहीं। याद आ रहा है जो हमने पहले पढ़े थे क्लास में? समझ गए ना क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसमें तो क्लियर दिया होता था, इंटरसेक्शन भी दिया होता था। बेस तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो चलो बेस की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले उसने बोला एक डाइस को फेंका जाता है 3 बारी। तो सैंपल स्पेस पेयर ऑफ डाइस, मतलब सैंपल स्पेस लीगली होना चाहिए 36 की पावर 3। करने की जरूरत ही नहीं। करने की जरूरत है क्या 36 की पावर 3? नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? सैंपल स्पेस 36 की पावर 3 नहीं होगा। आपने पेयर ऑफ डाइस को लिया, 1 बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, सैंपल स्पेस कितने का होगा? 36 का। समझ आ रही है मेरी बात? ये क्लियर है? तो आपने 1 बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंका, यानी कि n आपका कितना हो गया? 3। क्लियर है सबको? n 3 कैसे होगा? समझ आ रहा है ना भाई शक्तिमान? ओके, चलो देखो, n 3 हो गया, सैंपल स्पेस मेरा 36 का होगा। डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ये सबको समझ आ रही है? तो मेरी जीत कब है? जब इनमें से कोई आएगा तब मेरी जीत है। यानी कि P क्या हुआ? P बोले तो सक्सेस। मेरी जीत कब है भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 36। आसान हो गया, यानी 1/6। और Q का मान क्या होगा? 30/36, बचे हुए नंबर यानी कि 5/6। अब मैं जीत कितनी बार सकता हूं? दिस इज द क्वेश्चन। उसने कहीं नहीं दिया कि इतनी बार जीतो, उतनी बार जीतो। ठीक है, ऐसा हो सकता है मैंने 1 बार पेयर फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंका। मैं जुआ खेलने गया, मैंने बोला, उसने बोला भाई देख सेम नंबर आएगा तो तू जीतेगा, मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, मैंने 1 बार फेंका, नहीं आया सेम नंबर दोनों डाइस पे। दूसरी बार फेंका, फिर नहीं आया सेम नंबर। तीसरी बार फेंका, फिर नहीं आया सेम नंबर। यानी ऐसा हो सकता है कि मैं एक भी बार ना जीतूं, है ना? ऐसा हो सकता है कि मैंने 1 बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, इनमें से एक बार जीत गया। हो सकता है ना? पॉसिबल है ना? ऐसा हो सकता है 1 बार फेंका, सेम नंबर आ गया, दूसरी बार फेंका, फिर सेम नंबर आ गया, तो 2 बार भी तो जीत सकता हूं। और किस्मत बहुत तगड़ी है तो कितनी बार जीत गया मैं? 3 की 3 बार। ये समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब आपको जो निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझा रहा हूं क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपको एक बार ही निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3। लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे जो भी आंसर आएगा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1। बच्चों एक बात याद रखना, जो इसके अंदर बोल रहा है वो ये है कि x बराबर 0 1 2 3 जो हमारा निकला, पेपर में हमसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछता। पेपर में हमसे पूछ लेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। 2 सक्सेस मतलब सिर्फ ये केस निकाल के दे दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस मतलब ये केस निकाल के दे दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस मतलब कि 0 का केस निकाल के। समझ आ रही है मेरी बात? तो कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं जान के करा रहा हूं पूरा क्वेश्चन पहले। ठीक है, x बराबर 0 हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज NCR, सक्सेस की पावर r, q की पावर n माइनस r। मेरे को सारी वैल्यू मिल चुकी है। ये आपका जो कहलाता है, ये आपका r कहलाता है। 0 जो होता है आपका r है, मतलब ये वाला r है। तो NC0 सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर 3 माइनस 0। कोई डाउट है किसी का तो बोलो भाई। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3C0 हमने 1 पढ़ा है, ये भी हमने 1 पढ़ा है। 5/6 की पावर 3 125/216 वो हो जाएगा। 3C1 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 2। कोई डाउट है? 3C1 की वैल्यू 3 होती है, इंटू 1/6
25/36। अब समझ आ रहा है क्यों मैंने परमुटेशन में आप लोगों को ये ट्रिक्स बताई थी, है ना? क्लियर है ना ये सबको? ये क्या होगा, 3c2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 1, और 3c3 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 0। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई, ठीक है? फटाफट से उतारो, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से करना। हाँ पीछे, अच्छा यहां से ही तो है शुरू से। अरे ये तो मैंने एग्जांपल दिया था ना। ये उतारो, यहां से उतारो पहले ये वाला, ये उतारो, यहां पे लिख लेना जिसकी प्रोबेबिलिटी ना निकालनी हो फेलियर वाले में, ठीक है? हो गया? तो लिख लो यार।
हो गया भाई? करे? देखिए, एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, फिर आप लोगों से काम लूंगा, ठीक है? मतलब डेमो मैं करके दिखाऊंगा, फिर तुम्हें करना है कार्यक्रम। डेमो इन द सेंस क्वेश्चंस का डेमो। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सारे बच्चे। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है। इफ एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, और इंग्लिश में बोले तो अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स इफ हेड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हेड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब हेड आना जो है वो क्या है? सक्सेस है, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखकर फिर फर्स्ट पार्ट लिखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लिखिएगा, फर्स्ट पार्ट जो मैं बता रहा हूं। एग्जैक्टली 4 हेड कम्स अप। एग्जैक्टली 4 हेड कम्स अप, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 4 हेड कम्स अप। सेकेंड पार्ट लिखिए एट लीस्ट 1 हेड, और थर्ड पार्ट लिखिए एट मोस्ट 9 हेड। क्लियर है? ठीक है? अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे ध्यान से, एक बारी करना नहीं है, हीरो कोई नहीं बनेगा इसमें। सबसे पहले मैंने सिक्के को 10 बार उछाला, एन पता लग गया सबको? शाबाश भाई, देखो जितना पता लग रहा है हमने उतना कर लिया कार्यक्रम। एन मेरा 10 है, पहली चीज तो एन लिख लीजिए, एन बराबर 10, ठीक है? मैंने एक सिक्के को 10 बार उछाला है। एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, 4 बार, 5 बार, ऐसे 10 बार। दैट मीन्स सैंपल स्पेस कितने का लेना है मुझे? 2 का, हेड टेल सिर्फ। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? H कॉमा टी, ये लिख लीजिए। मैंने क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है कि हेड आया तो मेरी सक्सेस है। दैट मीन्स P क्या होगा? सक्सेस 1/2, एंड व्हाट इज योर फेलियर? 1/2। अब क्वेश्चन करने की बारी मेरी है। यहां तक हमें समझ आ गया। अब देखिए जरा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। मैंने पहली बारी में कितने हेड मांगे? 4, ठीक है? 15 चौका 60, 20, 25 चौका 100, ठीक है? देखिए मैंने क्वेश्चन ये बनाया, ध्यान से सुनना। मैं 100 रुपए लेके एक जुए पे गया खेलने, और मैंने बोला 10-10 रुपए की गेम खेलेंगे, सीधा हिसाब है, 100 से ऊपर नहीं खेलेंगे। मतलब मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं और मैंने उससे बोला भाई 100 से ऊपर की गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है? इसको समझना है जरा ध्यान से। 100 से ऊपर की गेम नहीं खेलेंगे। एक गेम 10 रुपए की है। एक गेम कितने की है? तो ये बताओ मैं टोटल कितनी गेम खेल सकता हूं वैसे? 10 गेम। 10 गेम में मेरे 100 रुपए लग गए। अब उसने बोला क्या कि अगर आप एक भी गेम जीतते हो तो आपको 25 रुपए मिलेंगे। देखो एक गेम है 10 रुपए की, लेकिन 2.5 गुना आप पैसे दे रहे हैं, यानी कि 25 रुपए दे रहा है। हर जीत पे 25 रुपए दे रहा है। तो मैं ठहरा मैथमेटिशियन आदमी, मैंने कहा हिसाब लगाऊं कि कितनी गेम जीतनी पड़ेगी अगर मुझे 100 रुपए अपने कवर करने। कितनी गेम जीतनी पड़ेंगी? 4। तो मैंने पहले केस में क्या बोला कि एग्जैक्टली 4 हेड कम्स अप, यानी कि आपको जान के मतलब x बराबर 4 का केस पूछ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? सबको समझ आई? जो पहला केस था वो क्या है? वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4, कि 4 गेम जीतने की। मैंने कहा भाई मैथमेटिशियन हूं, मैं निकाल लेता हूं कि 4 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है क्या, वो निकल जाएगी, वो टेंशन नहीं है, ठीक है? ये सबको समझ आ गया? तो 4 गेम में मेरा पैसा कवर होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कवर में ही कब्र है, ठीक है? कवर करने के चक्कर में मत रहना कभी भी। तो सबसे पहले n हमारा हो गया 10, 10c4, सक्सेस की पावर 4 और फेलियर की पावर 4, ओ सॉरी फेलियर की पावर 6, क्योंकि ये होता है हमारा x बराबर r। r का मान मेरा 4 हो गया, n मेरा 10 है ही, 10 बार मैं ट्राई करूंगा,
NCR, सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर 6। कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन हो जाएगी। हमारा आंसर आएगा 10C4, 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 6। तो इसको मैं बड़ी तमीज से लिख रहा हूं, 10C4, 1/2 की पावर 10। कोई डाउट है? सबको क्लियर? बिल्कुल मस्त मलाई मक्खन, हाँ है ना? ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मैंने सेकंड पार्ट आपको दिया था कि एटलीस्ट क्या बोला था, वन हेड ना। तो मैंने कहा यार चल 100 रुपए तो जा ही रहे हैं, मैं बंटा पीना चाहता हूं। बंटा तो सबने पी होगी, बंटा आती थी बंटा। अबे बंटा नहीं पी तुमने? लेमन सोडा, अरोड़ा लेमन सुना होगा कभी, लेमन लूमन टाइप। अब वो आती 10 रुपए की, बंदे हैं 2। तो मैंने कहा चल ठीक है, 10-10 रुपए की 2 लेमन पी लेंगे, 5 रुपए की बीड़ी का बंडल आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, मैंने कहा कम से कम 25 रुपए बचाने हैं। तो मैंने कहा एक गेम भी जीत गए ना तो 25 को साइड कर देंगे, बाकी गेम से खेलेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो दैट मीन्स मैंने बोला कम से कम एक बार तो जीतू। अब मान लो मैं एक बार जीत गया, 2 बार जीत गया, 3 बार जीत गया, कम से कम एक बार जीतने का मतलब है कि x का मान मुझे सॉरी, मैं कब कब देखो होता हमारा 0 से लेकर 10 तक है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ है ना? यानी कि ये वो केस है जब मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 निकालो, प्लस 2 निकालो, प्लस 3 निकालो, निकालते जाओ कहां तक, 10 तक। अब भाई अगर ऐसे निकालने लगेंगे तो 10 साल में एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन यार अपन दिमाग लगाते हैं, हमने बोला कि भाई साहब ध्यान से सुनो, हमने बोला कि कम से कम एक बार जीते। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं 0 वाला केस, भाई टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमेशा, 1। मतलब कि हमारा x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 2 ऐसे करके 10 तक होता है। उसने ये पूरा केस पूछा है। अगर मैं 1 में से x बराबर 0 का केस माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ है ना? समझ आ रही है सबको ये बात? क्लियर है? तो मैंने करा 1 माइनस एक्स बराबर 0, ये ज्यादा आसान है या वो ज्यादा आसान, दिख गया आपको? तो 1 माइनस 10C0, सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 10। टेंशन मतलब ये कैलकुलेट नहीं कर रखा होगा पेपर में, अगर कर भी रखा होगा तो आधे से ज्यादा बच्चों को वैल्यूज 2 की पावर 10 तक की निकल जाती है, ठीक है। पता है 2048 क्या पड़ेगी, शायद 2048 ही होती है जहां तक मेरे को आइडिया आ रहा है, ठीक है। तो ये तो निकल जाएगा, टेंशन नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, एटमोस्ट 9 टाइम्स, 9 टाइम्स हेड आए। भाई ज्यादा से ज्यादा 9 बार जीते, मतलब जुआरी चाह रहा है, जुआरी मैथमेटिशियन है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जुआरी मैथमेटिशियन है, वो सुबह से इतना हार चुका है कि उसके गले में पैसा नहीं बचा। कभी कभार होता है ना, तो उसके गले में ही पैसा नहीं बचा। उसने बोला यार ये ज्यादा से ज्यादा अगर 9 बार जीता ना तो मैं इसका पैसा दे दूंगा, 10वीं बार जीत गया तो मेरे को किडनी बेचनी पड़ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा 9 बार जीते, यानी कि मैं क्या कहूंगा, एक मिनट अगले पेज पे कर देता हूं। मैं क्या कहूंगा कि देखो जीत हो सकता था 0 1 2 3 करते करते ऐसे, है ना। तो मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा 9 बार जीते, यानी 9 बार जीत जाए, 8 बार जीत जाए, 7 बार जीत जाए, 6 बार जीत जाए, ऐसे करते करते जितनी भी बार जीत जाएगा मैं पैसा दे दूंगा। 10वीं बार के नहीं दे पाऊंगा, बस यही कह रहा है ना। तो मैं क्या कहूंगा, 1 में से किसको माइनस कर दो, x बराबर 10 को। आ रही है बात समझ में? ये कर सकते हैं कैलकुलेट। तो पिछले वाला डे पे ऐसे करिए, तो एटलीस्ट एटमोस्ट कराना था मुझे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, करो फटाफट से। बिल्कुल। अगला केस जिसमें हमने बोला था एटलीस्ट स्टार्ट, देख शक्तिमान तेरे को ये समझ आ गया, NRPQ ये लिखना है। तो अच्छा ये कह रहा है, मैंने कहा समझने के लिए कह रहा है, भाई यही तो है पहला शायद, ये तो पिछले वाला था बच्चे, ये वाला है, यहीं से है क्वेश्चन शुरू, ठीक है।
क्वेश्चन करें अगला। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया, लाख रुपए वाले। लिख लो जल्दी से, तुमसे ही करवाऊंगा। अगले वाला खुद कर लो ना, अब सीख तो गए हो। इसके अंदर मीन वेरिएंस भी आता है, बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड वही तो करता ना, खुद कर लो। क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन लिखे अगला। देर लिखा नहीं, लिख ले भाई। लिखने का चक्कर बड़ा है यार। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, सॉरी पेयर ऑफ डाइस नहीं है, सॉरी काट दो। देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स, क्योंकि डाइस का तो क्वेश्चन करा दिया ना, चेंज करता हूं क्वेश्चन। देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन अ लॉट ऑफ, इन अ लॉट, लॉट LOT होता है, लॉट ऑफ large bulk items, in a lot of large bulk item there are 5% defective item in a lot of large bulk items. Find the probability distribution of find the probability distribution of फाइंड द प्रोबेबिलिटी करना, डिस्ट्रीब्यूशन काटना। दिलशाद मैं फ्री होके कॉल करता हूं तेरे को, रुक जा। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जगह दैट लगा दो ना, दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, find the probability that a sample of 10 items will include, a sample of 10 items will include not more than, not more than one defective item, एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? कितने का लॉट है पता नहीं, कितनी आइटम्स है अपने पास? 10 है ना। डिफेक्टिव की परसेंटेज इज द प्रोबेबिलिटी, 5% इज द प्रोबेबिलिटी। और जब मुझे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डिफेक्टिव मेरा सक्सेस है। समझ आई मेरी बात? तो सक्सेस मेरा कितना हुआ? पी मेरा कितना हुआ? 5%। और क्यू मेरा कितना हुआ? 95%। समझ आ रही है मेरी बात? तो पहले इतना लिख लो जितना आपको समझ आया, कि सक्सेस आपको पता है, फेलियर आपको पता है, एन आपको पता है 10 होगा। ठीक है। अगला, अब इसके अंदर है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। ये आप खुद सोचो, खुद ट्राई करो। 1 मिनट आपके पास।
हो गया भाई? क्या हुआ? उसने बोला है कि एक से ज्यादा सक्सेस नहीं होना चाहिए, यानी सक्सेस कितना हुआ? 0। कोई सक्सेस नहीं हुआ। समझ गए? तो एन आपका हो गया 10C0। 1 मिनट में हो जाने देता क्वेश्चन। सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर कितनी? 10। अब किसी ने नहीं बोला आपको इसको कैलकुलेट करो भाई। 5 19 5 20, इतना इजी क्वेश्चन था। 19/20 की पावर 10, खत्म बात। मैंने बोला है एक नोट मोर, अच्छा 1 मिनट, नॉट मोर देन 1, तो साथ में ऐड कर दो 1 का केस। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 3 4 नहीं है। मैंने सोचा, मैंने 1 और 1 से ज्यादा बोला तो उसकी पावर 10 है, और उसकी पावर आएगी 9, और 10 बचेगा साथ में गुणा में। देख, या ये प्लस 10C1 5/100 की पावर 1, और 19/20 की पावर 9, ऐसे आएगा। तो ये 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा भाई, इतना कैलकुलेशन होएगा ही नहीं। समझ आ रहा है? आसान क्वेश्चन था ना। अगला करते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन लिखना। ऑन अ एमसीक्यू, ऑन अ एमसीक्यू एग्जाम, देयर आर 3 करेक्ट आंसर। ऑन अ एमसीक्यू, सॉरी, 3 पॉसिबल आंसर लिखना। करेक्ट थोड़ी हो सकता है, करेक्ट तो एक ही होगा। करेक्ट को काट के पॉसिबल लिख दो ना यार। इन एमसीक्यू, देखो, अगर मुझे कोई क्वेश्चन देता ना ऐसे बोलते कि, और ये मतलब मैं 12th में था तब भी ऐसे ही करता था। अगर किसी ने क्वेश्चन दिया कि ऑन एमसीक्यू देयर आर 3 पॉसिबल आंसर, तो मैं ऐसे 3 गोले लगा लेता, कि मुझे पता लग गया कि एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 3 गोले वाली चॉइस है। शॉर्ट में लिखना कोशिश करा करो, तुम्हारा माइंड उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है? ऑन एमसीक्यू 3 पॉसिबल करेक्ट आंसर, 3 पॉसिबल आंसर्स for each 5 questions, for each of 5 questions, for each of 5 questions, find the probability of candidate, find the probability that a candidate, find the probability that a candidate would get 4 or more correct answer, find the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing, यानी तुक्का मार के, जस्ट बाय गेसिंग यानी कि तुक्का मार के। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? एक एमसीक्यू का एग्जाम है, 3 पॉसिबल आंसर है, मतलब 3 में से कोई भी एक पॉसिबल आंसर होगा। 5 क्वेश्चन है मेरे पास, जो मुझे समझ आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर बाय तुक्का। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले एन। एन बोले तो मैं मन में बोलता हूं नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये बात आपने अपने मन में बोलनी है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 5। आप कितनी बार क्वेश्चन ट्राई करोगे, दैट इज योर एन। बात समझ आ रही है? तो एन को लिख लिया हमने 5। हमारी सक्सेस क्या है? यहां पे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये पढ़ो। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? तुक्का मार के करेक्ट आंसर आ जाए, तुक्का मार के करेक्ट आंसर आ जाए, यानी करेक्ट आंसर मेरा सक्सेस है। तो भाई अगर 3 का एमसीक्यू है तो करेक्ट कितने होंगे? 1। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी तुक्के मार करेक्ट आने की? 1/3। तो करेक्ट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 2/3। यहां तक डाउट है कोई? सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला है 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट आंसर आ जाए, दैट मींस कि कौन सा केस निकालना है मुझे? x = 4 प्लस x = 5। करो कैलकुलेट, सब कुछ तुम्हारे पास है।
चलिए करें क्वेश्चन अगला, मैच कर लो। 5 है ना, 5C4, सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर 1, 5C5, सक्सेस की पावर 5 और फेलियर की पावर 0। 5C4 हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 5 पढ़ा था, जिसको इसमें दिक्कत है टेंशन ना ले, वो अपने तरीके से करते रहे, आएगा सेम ही, बट हमारी एक ट्रिक होती है, उससे करा हमने क्लास में, मैं बताया था, फिर बता दूंगा दोबारा। 1 इंटू 1/3 की पावर 243, तो ये इजी कैलकुलेशन थी इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं करता भी नहीं। 11/243, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is known that 10%, it is known that 10% of certain articles, it is known that, it is known that 10% of certain article manufactured are defective, मतलब 10% आर्टिकल डिफेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सही कितने हुए, 90%। What is the probability that a random sample, what is the probability that a random sample of, what is the probability that a random sample of 12 such articles, 12 such articles, comma 12 such articles, comma 9 are defective, 9 are defective, 12 सच आर्टिकल कॉमा 9 आर डिफेक्टिव। सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरे पास n कितना है, 12 सैंपल है 12 का, क्लियर है, 12 मेरे को निकाल सकता हूं मैं। अब उसने बोला है कि सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। देख लो, मतलब अगर हम पॉजिटिविटी में जाएं तो नॉन डिफेक्टिव हमारा सक्सेस होना चाहिए, लेकिन हमारे को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन में हमसे डिफेक्टिव मांगा है, तो डिफेक्टिव मांगा है तो सक्सेस मेरा डिफेक्टिव होगा, दैट्स इट। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 10/100, 0.10, ऐसा कह सकते हो, है ना, या 1/10। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 90/100, 9/10, 0.9, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। सक्सेस मिल गया, फेलियर मिल गया, एन मिल गया। अब उसने क्या बोला है, देयर आर 9 डिफेक्टिव आर्टिकल्स। समझ आ रही है मेरी बात, यानी कि कौन सा केस निकालना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 9। समझ आ रही है ना बात, क्लियर है सबको, करो सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 9 निकालना है, 12 है ना सैंपल, क्या 12C9 को 12C3 कह सकते हैं अगर छोटा करना चाहो तो, लेकिन पेपर में टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। आज ये टॉपिक मैं पूरा निपटा दूंगा, रैंडम वेरिएबल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। बस चार क्वेश्चन एक छोड़ने हैं मुझे, वो सेट ऑफ 4 क्वेश्चन है, वो सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, आज नहीं करेंगे उन्हें, बट बाकी कंप्लीट कर देंगे इसमें पूरा, लगभग 7-8 क्वेश्चन और करने हमने। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, मतलब तैराक नहीं है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर is 1/5. Find the probability that out of 5 students, find the probability that out of 5 students 4 are swimmer, 4 स्विमर हो, 1 मिनट, सक्सेस
इसके अंदर क्या होगा, स्विमर या नॉट स्विमर, स्विमर, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें किसकी दी हुई है, नॉट स्विमर की। नॉट स्विमर की 1/5 है, तो स्विमर की कितनी हो जाएगी, 4/5। समझ आ गई मेरी बात। तो नॉट अ स्विमर हमारा फेलियर है, फेलियर हमें दे रखा है, तो सक्सेस मेरा कितना हो जाएगा, 1 - 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। अच्छा एन कितना है, 5, 5 बालक है भाई, और उसने क्या बोला, 4 तैराक निकले, यानी कि x बराबर 4 निकालना है। 5 में 4 तैराक निकले। समझ आ रहा है क्वेश्चन, क्लियर है सबको, करो। 5c4 की वैल्यू 5 होती है, 64/625। तेरे को बड़ा प्यार हो रखा जीवन 0.4 से, वो आने दे यार। 4 चौक 16, अरे यार 256/625। नेक्स्ट, क्या हुआ, क्वेश्चन लिखो अगला। A coin is biased. A coin is biased. BISED. BIASED. Biased का मतलब होता है कि मतलब जैसे होते हैं ना 22 लोग, 22 लोग का मतलब ये हो गया कि भाई 22 लोग नहीं, 22 नहीं भाई, एक दूसरे की तरफ पर रुझान टाइप्स कह सकते हैं, मतलब झुकाव टाइप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हर टीचर के पास कई स्टूडेंट्स होते हैं, मैं जान के एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि आपका डेली लाइफ से इसी से रिलेट करता है। हर टीचर के पास कुछ स्टूडेंट होते हैं, उसमें से कहते हैं कि यार ये तो इस सर के फेवरेट स्टूडेंट है, टाइप्स है ना। तो जो फेवरेट होंगे उनको सर थोड़ा कम चमकाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैं कोई फेवरेट ही नहीं रखता, सबको चमकाता हूँ, है ना। तो जो फेवरेट स्टूडेंट होंगे उनको सर थोड़ा कम चमकाएंगे, थोड़ा कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिस्टम। तो सर थोड़ा सा बाइस्ड हो गए। जैसे आजकल फेमिनिज्म वाला सिस्टम भी चलता है ना, ठीक है, कि वैसे तो लड़कियां फेमिनिज्म फेमिनिज्म करती रहेंगी, लेकिन जब बस की सीट लेनी होती है तो उन्हें मतलब नहीं है फेमिनिज्म से। सिंपल सा फंडा है ना। या मेट्रो की सीट चाहिए तो फेमिनिज्म नहीं है, ठीक है। अगर लेडी की एज हो रखी है तो समझ आता है, लेडी अगर बीमार है तो समझ आता है, लेडी के पास मतलब अगर प्रेग्नेंट है तो समझ आता है, मतलब इन चीजों में समझ आता है। बट एक जवान लड़की वैसे फेमिनिज्म फेमिनिज्म चीखना है, लेकिन जब मेट्रो की सीट लेनी है तो मतलब वो लेडी लेडी नहीं है, मतलब वो फेमिनिज्म कहीं नहीं है, कुछ नहीं है भाई, मैं तो बड़ी कच्ची कली हूं, मेरे को आप सीट दो, ठीक है, ऐसा सीन होता है ना। तो वो सिस्टम रहता ही है। जबकि मतलब लड़कियों को तो यार स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि दिखाएं कि यार ठीक है तुम सीट पे बैठो, क्या दिक्कत है, लेडी सीट पे बैठा बेटर है भाई, तेरे को दिक्कत है, और जाके खड़े हो जाओ उसके पास। अगर बंदे में शर्म होगी तो खुद हटेगा। हाँ लेकिन अगर हुआ मोटी बुद्धि का तो फिर वो कुछ नहीं होगा उसका, है ना, सीधी सी बात है। फिर जैसे अच्छा ये मेरे साथ हुआ है कई बार, मैंने सीट दी है और लिटरली बता रहा हूँ कई लड़कियों ने ऐसा भी ऑफर किया, नहीं नहीं सर आप बैठो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर बैठो। मतलब ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, मैंने मेट्रो बहुत ट्रैवल किया, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई लेडी आएगी तो उठ जाएंगे, बैठ जाते हैं पहले, तो आ गई तो उठ गए। और मतलब यंग लड़की हो जवान हो तो अपने आप ही उठ जाता है बंदा कि मैडम आप बैठ जाओ। अरे मतलब भाई आप बैठ जाओ, तुम गलत सेंस में लेके जा रहे हो, है ना। तो 22 का मतलब ये होता है कि मतलब हाँ मेरी वाली तो बोलेगी पीछा छूटा, मेरे से पीछा छूटा है। तो ये 22 का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की तरफ रुझान टाइप्स होना, कि मतलब दबाव टाइप होना, ठीक है, जैसे अपने बंदों की तरफ होता है। जैसे आप नेपोटिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, नेपोटिज्म को छोड़ के। तो कॉइन इज बाइस्ड सच दैट so that head is 3 times, head is, अरे a coin is biased so that head is 3 times as likely,
हेड इज 3 times एज लाइकली टू अक्कर एज टेल। यहां पर 22 का यही मतलब था कि हेड जो है वो 3 गुना ज्यादा आ रहा है टेल से, एज लाइकली एज टेल, 3 times एज लाइकली एज टेल, मतलब टेल से 3 गुना ज्यादा आना। समझ रहे, टेल से 3 गुना ज्यादा आने का मतलब कि देखो यार ऐसा कोई सिक्का होता नहीं है, पर हमने ऐसी मिथ बना लिया कि यार टेल से ज्यादा आ रहा है 3 गुना। समझ आ रही है मेरी बात? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड, find the probability of exactly 3 head in 5 throw of a coin, 5 थ्रो या 5 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 5 टॉसेज में आपको 3 बार हेड आना चाहिए। सबसे पहले n कितना होगा? 5, और मेरे को x बराबर हो गया 3 बार हेड आना चाहिए। सक्सेस मेरा हेड आना होगा, फेलियर मेरा टेल, मतलब एक्चुअल में हेड नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। क्लियर है? मैंने बोला है कि ये बाइस्ड कॉइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोली है मैंने? हेड इज 3 times टेल। ओके, तो लेट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है वो मैंने एक्स लेट कर ली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी ये बताओ? 3x है ना। इन दोनों का टोटल सम हमेशा 1 होगा, होगा नहीं होगा? तो मैं कह सकता हूं कि 4x बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। इसका मतलब कि अगर टेल आ रहा है 1/4 बारी, तो हेड कितना आ रहा होगा? 3/4। सबको समझ आ रही है बात? यानी हेड की जो प्रायिकता हुई वो हुई 3/4, और इसकी प्रायिकता कितनी हुई? 1/4। यही आपको नहीं मिली हुई थी इस क्वेश्चन में। आ रही बात समझ में? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सबको समझ आ रहा है? 2018-19 के पेपर में क्वेश्चन आया था, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ आया सबको? तो इस क्वेश्चन में आपको जो काटा गया है वो यही काटा गया है कि भैया टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी 3 गुना ज्यादा है टेल से, तो जो कम थी मैंने उसे एक्सलेक्ट कर लिया। भाई हेड की ज्यादा है, हेड इज 3 गुना देन टेल, तो मैंने टेल को एक्सलेक्ट किया, तो हेड मेरा 3x हो गया। हेड और टेल कुल मिलाकर 1 के बराबर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 4x मेरा 1/4, 4x 1 आ गया, x की वैल्यू 1/4 आ गई, दोनों मिलकर वैल्यू डालूंगा, सॉल्व करूंगा, करो सॉल्व। समझ आया सबको? शाबाश, पेल दो जल्दी से। भाई करें आगे? अरे ओ, हल्ला क्यों मचा रहे हो? तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, कुछ बढ़ाएंगे कुछ गिराएंगे। शाबाश। इन अ हर्डल रेस, हो गया ना ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हर्डल रेस वाला काट दो। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट्स फेल। ये देखिए, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन as it fails. Find the probability that twice as often as it fails. सक्सेस होता है 2 गुना ज्यादा फेल से कंपैरिजन में, यहां पे बोला इसने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
in the next 6 trials, find the probability that in the next 6 trials there will be at least 4 success. There will be at least 4 success. बच्चों यहां पे नेक्स्ट 6 ट्रायल्स बोला है, तो आपको नेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, आपके लिए ट्रायल्स 6 ही हैं. समझ में आ गई? क्योंकि बेस तो आपका 0 है ना यहाँ पे भाई, उसके बाद बोल रहे हैं ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एट लीस्ट 4 सक्सेस. क्वेश्चन में बोला है एक एक्सपेरिमेंट फेल होता है ट्वाइस ऑफन एज, ये रहा, सॉरी, सक्सेस ट्वाइस एज ऑफन एज इट्स फेल. यानी एक मिनट शक्तिमानो, इधर देखो भाई, शक्तिमान से शक्ति कपूर मत बनो, इधर देखो. सक्सेस का मतलब हुआ P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफन एज फेल, हाँ है ना. बट P प्लस Q को मैं क्या बोल सकता हूं? सबको समझ आ रही है बात? तो मैं कह सकता हूं P प्लस Q बराबर 1. P की वैल्यू आपके पास है 2Q, यहां डालेंगे, Q की वैल्यू आएगी, यहां डालेंगे किसकी वैल्यू आएगी? P की. सक्सेस मिल गया, फेलियर मिल गया, क्वेश्चन निकल जाएगा. करो, समझ गए ना? बढ़िया क्वेश्चन है भाई. एन कितना है? 6 बार है. सक्सेस उसने बोला कितना? एटलीस्ट 4, यानी 4 या 4 से ज्यादा, यानी 4 5 6 तीनों को ऐड करेंगे. समझ आ रही है मेरी बात भाई? हेलो, कम से कम 4 बोला था. आया क्वेश्चन समझ में? ये हो गया 2Q प्लस Q बराबर 1, तो मैं कहूंगा 3Q बराबर 1, Q की वैल्यू 1/3 और P की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3. अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं दे आर लेंथी क्वेश्चंस, बट एनडीए के पेपर में ये नहीं आता. इससे पहले वाला था वो छोटा था, वो आसान था, इतना लेंथी नहीं आता कि 4 5 6 निकालना हो. पर अभी मैं आपको प्रैक्टिस के चक्कर में करा रहा हूं. ये मैं आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन तो बहुत छोटे आ रखे हैं, ठीक है, बट आपका लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के. x बराबर 4 यानी 6C4, सक्सेस की पावर, सक्सेस क्या है हमारा? 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 2. 6C5 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 1. 6C6 2/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 0. बस इसे कैलकुलेट कर देंगे. अच्छा, 6C4 को कैसे कैलकुलेट करोगे? 6C2, ठीक है ना, 6 × 5 डिवाइड बाई 2. आप जिसको याद है वो तो बहुत बढ़िया है. 16/81, 1/9, ठीक है, हो जाएगा नहीं है? टाइम वेस्ट ना करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा एक टॉपिक आज ये पूरा निपट गया ऑलमोस्ट, अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, 4 क्वेश्चन तो बचेंगे हमारे आज. अब क्वेश्चन लिखो इन अ हर्डल रेस. अरे टोटल 2 क्वेश्चन और करने, टेंशन मत लो. एक और मतलब 2 क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, दूसरे वाला मैं खुद ही कराऊंगा, तुम्हें नहीं करना. तो जल्दी खत्म होगा, ब्रेक मिल जाएगा तुम्हें, 11 बजे तुम्हारी क्लास है. इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स. इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 hurdles. In a hurdle race, a player has to cross 10 hurdles. Find the probability that he will clear. Find the probability that he will clear each hurdle is 5/6. गलती से मैंने find बोल दिया यार, find हटा देना. The probability that he will clear each hurdle is 5/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? Knock down fewer, 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 fever मत लिख दियो भाई. fewer than 2 hurdles मतलब कि गिर जाता है 2 हर्डल से पहले, ठीक है.
दो हर्डल से पहले गिरेगा। मेरे को ये बताओ सक्सेस क्या होगा, हर्डल क्रॉस करना या हर्डल क्रॉस ना करना? गलत, क्रॉस करना भाई। नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल, यानी कि 2 या 2 से कम वाले मेरे को निकालने हैं, दैट्स इट। 2 हर्डल से पहले गिर जाए तो मैं सक्सेस को ले लेता हूं 5/6, और 2 से वाले मतलब 0 1 2 का केस निकाल के ऐड करना। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसके अंदर ये कंफ्यूजन हर बच्चे को होती है कि सर इसमें कौन सा केस होगा, नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल। उसने बोला है कि 2 हर्डल से ज्यादा क्रॉस ना करे, तो क्रॉस करना तो है ही ना उसे, 2 तक तो क्रॉस करना है ना, मतलब 0 करना है, 1 करना है, 2 तक तो है ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हर्डल क्रॉस करना इज सक्सेस, हमारा 5/6 हुआ। फेलियर कितना हुआ? 1/6। बहुत बढ़िया। कितने हर्डल्स हैं यहाँ पे टोटल? 10। तो एन कितना हो गया? 10। तो हमें निकालना क्या है? एक्स बराबर 0 1 2। तो लैंग्वेज का गेम था इस क्वेश्चन में, समझ आई? करो फटाफट से। हो गया भाई? पीछे वाला ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। हमारा क्या दिया हुआ था? हर्डल का 5/6 सक्सेस, और फेलियर कितना दिया हुआ है? 1/6। एन हमारा 6 10 है, 10। तो हमारे को निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0 1 और 2, इन्हें तीनों को निकाल के ऐड कर देंगे। पेपर में ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा 2 से पहले नहीं गिरना चाहिए, ये क्वेश्चन है ना, नॉट फ्यूअर देन 2, तो 2 तो होगा ही, 2 से पहले गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, इधर आ जाओ, छोड़ दो, इस पे आ जाओ। कैलकुलेशन सबकी हो जाएगी, कैलकुलेशन की टेंशन नहीं है मेरे को। क्वेश्चन सुनो ये पूरा, ये लिखो मत, लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा आराम से, पहले समझो, क्योंकि भाई मैंने जिस तरीके से लिखा तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। एक गेम हो रही है, इसमें 1 रुपया जीतेंगे 6 आने पर, तो मैंने 6 के आगे एरो अप कर दिया कि भाई जीतेंगे। 1 रुपया हारेंगे अगर 1 2 3 4 5 आया तो, मतलब अदर कोई भी नंबर आया तो 1 2 3 4 5 पर हम 1 रुपया हार जाएंगे। हमने डाइस को 3 बार फेंका है, बट टू क्विट व्हेन 6 वी गेट 6। 6 आते ही मैं छोड़ दूंगा गेम को। समझ आ रही है? मैंने डिसाइड करा कि डाइस को मैक्सिमम या तो 3 बार फेंकूंगा या फिर 6 आते ही छोड़ दूंगा। समझ आ रही है बात? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब जितने केसेस बन सकते हैं सारे निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले एन मेरा 3 बार होगा, अभी 3 को भी छोड़ देते हैं। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से भाई, ऐसा हो सकता है कि उसकी किस्मत बहुत बढ़िया है। इधर देखो, इधर सबसे पहले एक्स की बात कर रहा हूं, एक्स आई बोलेंगे इसको हम। भाई ऐसा हो सकता है उसकी किस्मत बहुत तगड़ी है, पहली बारी में ही 6 आ गया, तो वो कितने रुपए जीता? 1 रुपए। क्लियर है? क्लियर है सबको? गेम छोड़ के भाग जाएगा, पहले ही बोल चुका था वो, पहले ही बोल चुका है, जैसे ही मैं 6 आएगा मैं निकल लूंगा। क्लियर है? अब ऐसा हुआ कि दूसरी गेम वो कब खेलेगा? जब उसकी पहली बारी में जीत नहीं हुई होगी, यानी पहली बारी में इनमें से कोई नंबर आया होगा, हाँ है ना? यानी कि लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। 1 रुपए का लॉस हुआ? गलत। अगर 2 बारी का मतलब दूसरी बारी में 1 आया तो पहली बारी में 1 का लॉस हुआ और दूसरी बारी में 1 रुपया जीता, यानी बराबरी कर ली, हाँ है ना?
ये समझ आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं? देखो मैंने ये बोला कि जैसे ही 6 आएगा तुम भाग जाना, ठीक है? तुम दूसरी बारी में भागे तो पहली बारी में 1 रुपया हारे होंगे और दूसरी बारी में 1 रुपया, तो वही तो करा है, पहली बारी में 1 रुपया हारे और दूसरी बारी में 1 रुपया जीते। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? अच्छा, समझ आ गया ना भाई? ठीक है। तीसरा केस, अब वो 3 बार कम गेम के कब खेलेगा? या तो ऐसा हो सकता है -1 -1 -1 तीसरी बारी में, और ऐसा भी हो सकता है -1 -1 +1। बताओ कोई डाउट है? एक सेकंड, हेलो हेलो, क्वेश्चन समझ आया? भाई ऐसा भी तो हो सकता है तीसरी बारी में कि तीनों की तीनों हार जाए या तीनों की तीनों जीत जाए। अगर ये हारा तो यानी कि एक तो -3 बनेगा और एक क्या बनेगा? -1। बोलो क्लियर है? अब मुझे सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा बेटा, ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करा रहा हूं तो वो जरूरी फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पेपर में तो मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे ना, लिखा हुआ थोड़ी होगा कुछ भी क्या हो रहा है। भाई आप एक बात बताओ, आप पहली बार जीते, कल्टी मार ली, तो पहली बार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? 1/6, बात खत्म है ना? 6 आने पे तो जीत है। ये 0 कब आया था? जब एक -1 था और एक +1 था, तो -1 आने के चांसेस 5/6 एंड 1/6। सबको एंड का मतलब समझ आया? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था हमने एंड का मतलब। अब योगदान देख रहे हो इसका? भाई ऐसा तो नहीं है ना कि या तो हार जाए या फिर जीत जाए, या तो नहीं हो सकता। पहली बारी में हारा 5/6, दूसरी बारी में जीता, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद है सबको? तीसरी प्रोबेबिलिटी में आते हैं -3 कब आएगा? जब एक पहली में भी हारा, दूसरी में भी हारा, तीसरी में भी हारा, यानी कि क्या हो जाएगा? 5/6 5/6 और 5/6। भाई आवाज नहीं प्लीज, यहां ध्यान दो। और -1 कब आ सकता है? -1 कब आ सकता है? 2 बार हारा और 1 बार जीता। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि 1 बार हारे, 1 बार यहां जीते, 1 बार यहां हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों? वो भाग जाएगा, है ना? समझ आ गई बात? तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने आप, है ना? समझ गया ना? दूसरी बारी जीतते ही निकल लेगा वो तो उसकी किस्मत में पकोड़े हैं या फिर ब्रेड पकोड़े हैं, ये उसी को पता है। तो हमने बोला पहली बारी में हारा 5/6, दूसरी में फिर हारा 5/6, तीसरी में जीता 1/6। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, इसको यहां डाल देंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। डिस्ट्रीब्यूशन का हर बार का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों का फॉर्मूला लग ही रहा होगा, आपको कुछ पकड़ने भी पड़ते हैं चीजें। यहां पर दिक्कत ये क्यों आई, मुझे कैसे पता लगा? ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा यहाँ पे n नहीं मिल रहा। पहली बारी में n 1 है, एक ही बार उछाला है आपने और भाग गए। दूसरी बारी में n क्या है? 2। तीसरी बारी में n क्या है? 3। चौथी बारी में भी n क्या है? 3। तो ये आपको, और सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन चेंज हो रही है उसमें, थर्ड और फोर्थ केस में। तो ये आपको देख के केसेस बनाने। एक्चुअल में जो क्वेश्चन था ये डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं था, ये था एक्सपेक्टेशन निकाली, यानी कि मीन निकालना था। मीन का मतलब होता है, मतलब अभी मीन पे नहीं जा रहे, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस कर देंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। पर हम उस पर नहीं जा रहे, मैं आपको ये बता रहा हूं क्यों नहीं जा रहे हम उस पर। हम इसलिए नहीं जा रहे उस पर क्योंकि अभी मीन हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन जिन्होंने पहले 12वीं का थोड़ा बहुत याद है तो आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब जो बच्चे जुआ खेलने की सोचते हैं और मतलब पंटर बनते हैं, पंटर समझते हो ना, मतलब लगाते हैं, हाँ भाई खाई इधर लगाई, लड़के समझ रहे होंगे क्या हो रहा है? तो नहीं, मेरे बड़े दोस्त हैं भाई, बहुत खाई लगाई चलती है उनकी, बर्बाद हो गए हैं, मतलब सही बता रहा हूँ, बर्बाद, लिटरली बर्बाद। अभी तुम्हारे 4 सितंबर को इंडिया का पेपर है ना, मेरा लखनऊ इकाना स्टेडियम में टूर्नामेंट है, मतलब मैं एक टीम से खेलता हूँ, लगता हूँ मतलब मोटा, टेंशन मत लो। अभी वो लाइव आएगा, अगर किस्मत बढ़िया रही तो सोनी 6 या 1 स्पोर्ट्स पे भी आ सकता है, ठीक है? मतलब मैं अभी इससे पहले भी खेलता था, मैं बाहर हुआ था अपने वेट की वजह से ही। क्रिकेट इकाना स्टेडियम नहीं सुना, लखनऊ इंटरनेशनल,
उसी में ही, अगर कोई लखनऊ का होगा तो आना, एंट्री करा दूंगा फ्री, टेंशन मत लो। यही शायद 4 वाले में है या अगले वाले वीकेंड में, मतलब पेपर वाले में तो नहीं मेरे को, मतलब मैं शायद ही जाऊंगा, उससे अगले वाले में होगा तो पक्का जा रहा हूँ, कंफर्म है, सितंबर में है। तो हाई लगाई वाला सिस्टम जो है ना, ये समझ लो ये बुकी कर रहा है। देखो बुकी कैसे कर रहा है, बुकी हर बार जीतेगा। यहां पर उसने पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ, ध्यान से सुना क्या कह रहा हूं मैं, फाइंड द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन है मतलब मीन, यानी कि अगर मैं ये वैल्यू डाल भी देता हूं यहां पे, मेरी बात सुनना, 5/6, 5/6 और 1/6, मतलब ये बुकी कर रहा है प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसका मीन निकालोगे, मीन मतलब ये मल्टीप्लीकेशन, तो लॉस में जाओगे या प्रॉफिट में, ये देखते हैं। हर बार 0 भाई, सॉरी 1/6 प्लस 0, और ये कितना आएगा माइनस करके 3 इंटू 125/216 -1 इंटू 25/216, तो ये उसका विन या लॉस परसेंटेज होगा। समझ आ रही है मेरी बात, यहां पे प्लस लगा के। तो यार इससे पता लगता है कि क्या जीत है क्या हार है, ठीक है ना। ये बुकी ले जाता है, तो एंड में जीतता बुकी है, तुम लोगों का कटता ही है, कुछ भी कर लो, तो इसलिए थोड़ा दूर रहो इन सब चीजों से, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे घर वालों का पैसा, आग लगाओ, चाहे आग में डालो, चाहे खुद आग में कूदो, वो तो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। चलो ठीक है, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 4 क्वेश्चन करेंगे हम, और हमारा पूरा रैंडम वेरिएबल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बोल शक्तिमान, मैट्रिक्स में डाउट है, मूवी में या क्वेश्चन में, पूछ ले भाई, आजा।